गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए लेकर के आया हूँ नागरिक शास्त्र में एक्सरसाइज 2 लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों, इसका पार्ट 3 आज बताने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आपका होगा लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। तो आइए इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलने से अस्थिरता पैदा होती है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में हम जो प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो हमारे लिए सरकार बनाते हैं, वो 5 वर्ष के बाद अगर बदल जाते हैं तो अगले प्रतिनिधि जो जीतेंगे वह किस प्रकार से शासन करेंगे वो हमें पता नहीं होता है। इसलिए कहा गया कि लोकतंत्र में नेता बदलने से अस्थिरता पैदा होती है। आइए इसका पॉइंट 2 देखते हैं। लोकतंत्र का सीधा मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई, सत्ता का खेल है। लोकतंत्र में नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं उनके बीच एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता की लड़ाई। मतलब वे हमेशा सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए लोकतंत्र में नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसी कारण इसमें भ्रष्टाचार होता है। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल, जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, वे चुनाव पर बहुत अधिक पैसे खर्च करती है। जब वे बहुत अधिक पैसे खर्च करती है तो वो कमाने के उद्देश्य से, राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि होते हैं वो कमाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचारी हो जाते हैं और वो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इसके चलते वे सही फैसले नहीं ले पाते हैं। कहने का मतलब है कि जनता जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वह प्रतिनिधि को पता ही नहीं होता है कि हमारे जनता के लिए क्या सही है क्या गलत है, जिसके चलते वह नेता सही फैसला नहीं ले पाते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से विचार विमर्श और बहस करनी पड़ती है, जिससे निर्णय लेने में देरी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी फैसला लिया जाता है, वो लंबी बहस के बाद, जो कुछ भी फैसला लिया जाएगा उसमें सभी की राय होती है। जो प्रतिनिधि जीते हुए होते हैं उनकी राय होती है, तब जाकर के वह निर्णय लिया जाता है। इसलिए लोकतंत्र में फैसला लेने में देरी होती है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। आम जनता को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या काम अच्छा और क्या काम बुरा, इसलिए उन्हें किसी काम का फैसला नहीं करना चाहिए। मतलब जनता लोग, लोकतंत्र में जो जनता होते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम जो प्रतिनिधि को चुन रहे हैं वो हमारे लिए सही है कि नहीं है, इसके चलते वे सही फैसला नहीं ले पाते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। इसमें आपको चीन के बारे में बताया गया है कि चीन में सबसे भयानक अकाल, सबसे बड़ा अकाल 1958-1961 के बीच पड़ा था। इस अकाल में भूख से करीब 3 करोड़ लोग मरे थे। ध्यान दीजिएगा, चीन में जब अकाल पड़ा था 1958 और 1961 के बीच, तो चीन में भूख से करीब 3 करोड़ लोग मरे थे। मतलब काफी अधिक लोग मरे थे। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति चीन से ज्यादा अच्छी नहीं थी। जिस समय चीन में अकाल पड़ा था उस समय भारत में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, चीन से अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन की तरह ऐसी कोई नौबत नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ऐसी स्थिति दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण पैदा हुई। कहने का मतलब है चीन में जो इतने सारे लोग मरे, तो इतने सारे लोग मरे, कहने का मतलब है वहां की सरकार, वहां की जनता के हितों को लेकर काम नहीं कर रही थी, इसलिए इतने सारे लोग चीन में मरे। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए जिस तरह का काम किया, वैसा काम करने की चीनी सरकार ने जरूरत नहीं समझी। अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है
कि किसी भी लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश में कभी भी अकाल और भूखमरी जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोकतंत्र में जो पार्टी शासन कर रहे होते वो तो शासन कर ही रहे होते, लेकिन उसका एक विपक्षी दल भी होता है जो सरकार के असफलताओं की आलोचना करते हैं, जिसके कारण लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल शासन कर रहे होते हैं वो ना चाह करके भी जनता के हितों के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर चीन में भी विपक्षी दल बहुदलीय चुनावी व्यवस्था तथा सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो भूख से इतने सारे लोग नहीं मर सकते थे। आइए अब बताते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेह वाला स्वरूप है। लोकतंत्र में हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं, आइए लोकतंत्र के पक्ष के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेह वाला स्वरूप है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो हम पर शासन करते हैं उन्हें जनता को जवाब भी देना पड़ता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। लोकतंत्र में बेहतर फैसले लेने की संभावना हमेशा होता है। तो लोकतंत्र में बेहतर फैसले लेने की संभावना हमेशा इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वो कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है। यहाँ पर जो प्रतिनिधि होते हैं जिनका शासन चल रहा होता है वो सभी मिलकर किसी फैसले को लेते हैं, इसलिए लोकतंत्र में बेहतर फैसले लेने की संभावना हमेशा होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। लोकतंत्र में मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को सत्ता में साझेदार बनाया जाता है, जिसके चलते लोकतंत्र में मतभेद और टकराव होने की संभावना बहुत कम होता है। आइए उसके बाद का पॉइंट देखते हैं। लोकतंत्र वाले देशों में नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ लोगों को भी वही दर्जा मिलता है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को प्राप्त है। मतलब लोकतंत्र में कोई भी नागरिक या गरीब हो या अमीर हो या अनपढ़ हो या तो फिर पढ़ा लिखा हो, सभी का एक समान दर्जा है। अगला पॉइंट देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती सुधारने का अवसर भी मिलता है। इसका मतलब है कि अगर हम लोकतंत्र में जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वह प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य नहीं करता है, नीति नहीं बनाता है, तो आने वाला चुनाव में हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं और उस प्रतिनिधि को मतदान ना करके उसके स्थान पर किसी अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।